हार्ट डिजीज कई तरह का होता है। सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स डिजीज और हार्ट डिफेक्ट डिजीज जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, जो जन्म से ही होता है लोगों में। और हार्ट वाल्व डिजीज, हम जानते हैं कि हार्ट में 4 वाल्व होते हैं। 4 वाल्व में किसी वाल्व में, 1 में, 2 में, किसी में खराबी आ जाए तो उसे हार्ट वाल्व डिजीज बोलते हैं। हार्ट मसल्स डिजीज, हार्ट इन्फेक्शन और इरेगुलर हार्ट बीट जिसको बोलते हैं अर्थाइमियस। इस तरह से एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी एक होता है। इस तरह से हार्ट डिजीज होते हैं। हमें दुखी होना चाहिए कि पूरे संसार में इंडिया को हार्ट डिजीज को नंबर 1 माना जा रहा है, जबकि कभी चाइना हुआ करता था। हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है आजकल, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले कि हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज़्यादातर इंडिया में हो रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को बोलते हैं कि इसमें आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट होना, जिसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिजीज हो जाता है। जो वेसल्स होते हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है और जो पूरी तरह 100% जो ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो हार्ट में होना चाहिए वो नहीं। वैसे तो आज के समय में इंडिया में हर 4 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति का जो जो डेथ हो रहा है वो हार्ट डिजीज से हो रहा है। बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो WHO ने जो रिकॉर्ड किया है कि 1000 में पब्लिक में 272 से एबव जो डेथ का रिकॉर्ड है ये हार्ट डिजीज से हो। और WHO ये भी कह रहा है कि आने वाले 2030 तक ये 30% के नियर अबाउट हार्ट डिजीज होगा ऑल ओवर वर्ल्ड। सर, तो अब ये हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है। सर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज अभी आपको बताया कि जो कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो जाता है वेसल्स में, जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है और ब्लड का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो जो है हार्ट में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और दूसरा है आपका हार्ट डिफेक्ट। हार्ट डिफेक्ट जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, इसमें जब बच्चा पेट में ही होता है तो 6 वीक्स में ही हार्ट का डेवलपमेंट ठीक से किसी वजह से, किसी कॉज से, न्यूट्रिशन से या और भी काज होते हैं जिसकी वजह से कि हार्ट भी डिफेक्ट हो जाता है। और आपका जो है हार्ट वाल्व डिजीज, वाल्व में किसी तरह से सिकुड़न या ब्लड का फ्लो ठीक से ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से हार्ट डिफेक्ट होता है। और हार्ट इन्फेक्शन, हार्ट में किसी तरह से इन्फेक्शन, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी तरह से इन्फेक्शन हार्ट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोपैथी होनी शुरू हो जाती है। अब हम बताएंगे कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर जो हार्ट डिजीज का होता है क्या क्या है। सबसे पहले है सेक्स, मेल एंड फीमेल। मेल फीमेल में ज़्यादातर चांस मेल में हार्ट डिजीज का है, और फीमेल में हार्ट डिजीज ज़्यादातर मेनोपॉज 45 ईयर्स के अबव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी जो फैटी लेडी होती हैं उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा रीज़न है आपका फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक होता है, जो कि अगर किसी के फादर को है तो या मदर को है तो 40% चांसेस होते हैं, और अगर फादर मदर दोनों को है तो एबव 70% चांसेस होते हैं कि हार्ट डिजीज होने। इसलिए सावधानी से हर इंसान को हर काम करना चाहिए। तीसरा चीज़ है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और हाई लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेंटल हेल्थ के वजह से भी होता है कि अगर डेंटल हेल्थ मुंह में
अगर मान लीजिए इन्फेक्शन है तो एंडोकार्डाइटिस होता है, जो हार्ट के अंदर सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। पुअर डाइटिंग में आपका जो एसएफएस एंड एपीसी हम बोलते हैं, एसएफएस का मतलब होता है शुगर फुल और फैट और साल्ट एक्स्ट्रा, ये जो इंसान यूज करता है, और एपीसी अचार, पापड़, चटनी, एटीसी ज़्यादा जो यूज करता है उसको ज़्यादा चांसेस होता है। और आपका ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ज़्यादा वजन का बढ़ जाना, ज़्यादा फैट का बॉडी में डिपॉजिट हो जाना। ओबेसिटी में लोअर एब्डोमेन में जिसका फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है, उसको ज़्यादा चांसेस होता है हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज का। और आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, सबसे ज़्यादा जो आरामदेह की ज़िंदगी आज के युग में है, उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं करता आदमी, वर्क नहीं करता है, भाग-दौड़ का काम नहीं करता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि सर मैं तो दिन भर काम करता हूँ। बहुत लेडीज़ें आती हैं मेरे पास कहती हैं, सर मैं तो काम करती ही रहती हूँ 2 घंटा 3 घंटा किचन में झाड़ू पोछा तो वो एक्टिविटी नहीं है। जब तक डब्ल्यूएचओ भी यही कहता है कि मिनिमम 30 मिनट्स आपको रोज़ जॉगिंग या वॉक करना है, मिनिमम। अगर आप 30 टू 90 मिनट्स करते हैं, मैक्सिमम 45 टू 90 के बीच में करते हैं तो और बेस्ट। और उसके बाद से आपका है स्मोकिंग। स्मोकिंग मोस्ट काज है इस समय हार्ट डिजीज का होने। अब हम इसकी रुकावट कैसे करेंगे कि हार्ट डिजीज ना होने पाए। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। ब्लड प्रेशर को, जिसका हाइपरटेंशन अगर 180 सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक 120 के नियर अबाउट है या एबव है, तो ये चिंता की बात होगी, उसमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 120/80 mmHg होना चाहिए हर एडल्ट का, लेकिन अगर सिस्टोलिक 120 से अबव है और डिस्टोलिक 80 से अबव है तो ये हाइपरटेंसिव होगा। हाइपरटेंसी ऐसा है कि कभी भी इंसान को अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष में इस समय ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट ज़्यादा हैं। हर 10 व्यक्ति में इस समय 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति आपको मिलेंगे। या तो वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट होगा या तो वो शुगर का पेशेंट। अगर ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है तो ये समझिए कि ज़्यादा खतरा हो जाता है, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें दोनों को कंट्रोल करना चाहिए अगर दोनों चीज़ें एक साथ हैं। अगर किसी को शुगर नहीं है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर पे को कंट्रोल करने की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी करें, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक नियम बना लें, जाड़ा, बरसात, गर्मी कभी भी हो, हम रेगुलर वे में हम सुबह या शाम को, नहीं सुबह टाइम मिल पा रहा, शाम को ही हम रोज़ जो है वॉक करें और जॉगिंग करें। दूसरा है आपको, अभी मैंने बताया था एसएफएस, एक्स्ट्रा सॉल्ट ना लें। खाने में जो भी नमक पकता है, जो पड़ता है वो खाएँ। कभी सब्जी बनने के बाद, दाल बनने के बाद इंसान कम हो रहा है, ऊपर से कच्चा नमक डाल दिया, ये ज़्यादा खतरनाक होता है, ये पॉइज़न। फैटी चीज़ें ना लें, जैसे आजकल के युग में फ़ास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर ठेले पे, शहर में निकलिए, हर ठेले पे लोग इकट्ठे होंगे, हैं? और फ़ास्ट फूड जो है मतलब आपका जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, डोसा, एटीसी खाते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तीसरा आपका है शुगर। शुगर भी आपका ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है, जब शुगर आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा लेंगे, तो फैट बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगी, जिसकी वजह से जब मोटापा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ना तय है। ये चीज़ें हैं
जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक पहला फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा आप एसएफएस का यूज ना करें तो अच्छा होगा। तीसरा अचार, पापड़, चटनी। बहुत लोग होता है जो यूज करते हैं घर में, अचार रेगुलर, पापड़ है, चटनी है, चटपटा खाने की आदत डाल लेते हैं। तो ये हमारे वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है कि जो ज़्यादा सॉल्ट यूज करता है, जो तेज़ नमक खाता है, वो चूहों पे पहले रिसर्च हुआ कि जो ज़्यादा तेज़ नमक दिया गया, तो वो ज़्यादा खाने लगे, और जब उनको बिल्कुल कम मात्रा में नमक दिया गया, वही खाना वो कम कर दिए। उसी तरह से इंसान पे भी है, अगर वो तेज़ नमक खाता है और आदत पड़ा है और उसको कम नमक की आदत दे दिया जाए, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें आदत डालनी चाहिए कि कम नमक यूज़ करें। दूसरा चीज़ है आपका हाइपरलिपिडीमिया, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी क्यों बढ़ता है? जो इंसान ज़्यादा फैट और ज़्यादा जो है फैटी चीज़ें और फ़ास्ट फूड यूज़ करता है। इसलिए हमें हाइपरलिपिडीमिया पे भी कंट्रोल करना चाहिए। और आपका स्मोकिंग, स्मोकिंग में आपका ज़्यादातर जो इंसान बीड़ी सिगरेट यूज़ करता है, उसकी वजह से जो है आपका हार्ट पे असर पड़ता है, क्योंकि आपका स्मोकिंग में आपका निकोटीन पाया जाता है, जो अब सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन एक ऐसा खतरनाक चीज़ होता है, जो एक स्लो पॉइज़न होता है। निकोटीन जिस तरह से हम जानते हैं कि अभी आप कोई पानी अगर किसी गमले में या कहीं पे भी डालना हो, तो जो पाइप में पानी जाता है, वही गर्मी में नरम होता है और ठंडी में वही पाइप टाइट हो जाता है। उसी तरह से निकोटीन भी हमारे वेसल्स को, हमारे आर्टरी को वो इतना हार्ड कर देते हैं कि वो चिपक जाता है, और चिपकने के बाद से ब्लड, आप सोचिए कि जिस जिस तरह से पाइप में अगर वो चिपक जाए तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। उसी तरह आर्टरी में अगर टाइट हो जाए और वो चिपक जाए तो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। हम कितना हो भी दवा लें, मेडिसिन लें, एक्सरसाइज करें, हैं, वो उसका कोई असर नहीं होना है। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है स्मोकिंग का। जब ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा तो हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचेगा नहीं, जिससे कि हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। हम चाहे कुछ भी लें, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट लें, चाहे कोई मेडिसिन लें, ये सारी चीज़ें सब लेकर के हम यूज करके भी हम फायदा नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज स्मोकिंग का करना बंद कर दें, क्योंकि ये स्लो पॉइजन होता है। धीरे 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 हार्ट वेसल्स क्या, पूरे शरीर के वेसल्स को और आर्टरी को वो डैमेज करता है। और उसके बाद से आपका है इन्फेक्शन। किसी वजह से हार्ट में इन्फेक्शन, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जिस तरह से अभी कोविड गुजरा है हमारे समय 1-2 महीना पहले। कोविड में लोग कहते थे कि सांस नहीं लिया जा रहा है और एसपीओ2 ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है। तो हम लोग तो उस पे जा रहे थे कि हाँ, चलो भाई एंटीकोगुलेंट दे दें, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ही था, उसका गुण ही था उस कोरोना वायरस का कि ब्लड के क्लॉट करना पूरी बॉडी को। तो वो लंग्स में जाकर के लंग्स की कैपिलरी को क्लॉट करता था, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती थी। जो एसपीओ2 100 होना चाहिए था, वो 35, 50, 40 इस लेवल पे आ जाता था। तो हम उसपे यही कह रहे हैं कि वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है, वो किसी जगह होता है बॉडी में, वो हार्ट में भी पहुँचता है। तो हार्ट में भी अगर ये इन्फेक्शन पहुँच गया, तो एंडोकार्डाइटिस, हार्ट के अंदर सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी हो जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर भी हो जाता है। हार्ट का, वैसे हम सभी जानते हैं, हो सकता है आप ना जानते हो, कि हार्ट बीट नेचुरल डब्ल्यूएचओ के हिसाब से और 72 टू 84 होता है एडल्ट में, और बच्चों में नियोनेट चाइल्ड जब पैदा होता है तो उनमें जो है आपका 90 के ऊपर और 144 150 तक होता है, जो नॉर्मल 140 तक होता है। तो अगर हार्ट बीट अगर 84 के एबव जाता है तो साइनस टेकिकार्डिया बोलते हैं, और हार्ट बीट अगर 72
के नीचे 60 के नीचे आता है तो ब्रेडिकार्डिया करते हैं, हार्ट बीट का कम होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें इसको ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन्फेक्शन ना होने पाए। इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके माउथ में, जॉ में के अंदर इन्फेक्शन हो, दाँत के अंदर, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, उससे वो हार्ट में भी चला जाता है, जिसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस होता है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान आज के तनाव भरी ज़िंदगी में जी रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ़ है। स्ट्रेसफुल लाइफ़ में हमको स्ट्रेस को कम करना है, चाहे वो आंतरिक स्ट्रेस हो, चाहे बाहरी स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस किसी तरह से हो, प्लीज़ उस स्ट्रेस को हमारे डियर फ्रेंड उसको कम करें। क्योंकि स्ट्रेस, तनाव जो है ये सिर्फ़ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ाता है, शरीर में हर ऑर्गन को डिफेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर लोग सोचते हैं कि ब्लड प्रेशर स्ट्रेस से, तनाव से ब्लड प्रेशर बढ़ा, नहीं सर। ब्लड प्रेशर के साथ-साथ डायबिटिक के भी पेशेंट इंसान हो जाता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है और हम शुगर के चपेट में आ जाते हैं और डायबिटिक हो जाते हैं। ये रिस्क है, इसलिए स्ट्रेस, तनाव ना करें। और गेट रेगुलर एक्सरसाइज। प्लीज सभी को आज इस चीज को बांध लें अपनी किताब में लिखने, जीवन की लाइफ में, कि हमें रोज एक्सरसाइज करना है। कि अगर मॉर्निंग में ना कर सके तो इवनिंग में करें, क्योंकि आउटपुट जरूरी है। लोग जो खा रहे हैं और जाकर के कुर्सी पे बैठ जा रहे हैं, हाँ बेड पे सो जा रहे हैं, दिन भर करते हैं, हम काम करते हैं, जाकर के ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो ये चीजें जो है आपका वर्क नहीं है। जो हार्ट के लिए और शरीर के लिए आउटपुट ज़रूरी है, जिसमें आपको रेगुलर वे में आप खाना भूल जाएँ, आप सोना भूल जाएँ, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज़ जिस तरह से हमारे मिलिट्री जवान किसी चीज़ को रेगुलर वे में फ़ॉलो करते हैं, तो प्लीज़ हम सिटीज़न को भी रेगुलर वे में फ़ॉलो करना चाहिए। रोज़ मिनिमम 30 मिनट, नहीं टाइम मिला 30 मिनट प्लीज़ रेगुलर वे में आप जॉगिंग या वॉकिंग करें। अगर 30 मिनट्स से अबव अगर आपके पास टाइम है, तो हमारे WHO भी बोलता है कि 45 टू 90 मिनट्स की अगर आप जॉगिंग करते हैं या टहलते हैं, तो आपका हार्ट डिजीज होने के चांसेस। अब आता है, अगर किसी को हार्ट डिजीज का इमरजेंसी क्या है, हार्ट डिजीज अभी आपको मैंने बताया CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज अभी मैंने बताया कि अगर उसमें वेसल्स में, आर्टरी में फैट का डिपॉजिट होना जब शुरू हो जाता है, जब हम एक्स्ट्रा फैट लेना शुरू कर देते हैं, तो उसमें मेटाबॉलिज्म भी है, कई रीजन है जिसकी वजह से फैट का डिपॉजिट होना, उसमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से भी हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, कई रीजन है। तो जो भी रीजन है, इसमें अगर हम आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, उस कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो डिपॉजिट होता है उसमें 50% तक अगर डिपॉजिट होता है, तो हमें स्नो पॉइज़न है, हमें पता नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है। ये है कि अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं या ज़्यादा दूर चलते हैं, टहलते हैं, तो थोड़ा-सा साँस फूलना शुरू हो जाता है। लेकिन 50 से अबव 70% से होता है, तो 70 टू 90 तक अगर जाता है, तो एंजाइना पेन शुरू होता है। एंजाइना पेन क्या है? हम जानते हैं कि हार्ट चेस्ट के मिडिल में होता है, लेफ्ट साइड में पेन होगा, लेफ्ट टू नेक तक जाएगा, नेक टू जॉ तक जाएगा और आपका लेफ्ट आर्म टू बैक तक जाएगा, और वो पेन इतना तेज होता है। 2 ही पेन होते हैं, इसको रूल आउट करना ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। जो चेस्ट में पेन होता है, लोग ये सोचते हैं कि अरे यार गैस्ट्राइटिस होगा, चलो गैस की दवा खा लें, हैं? और तो गैस्ट्राइटिस का जो पेन होता है, मिडिल पेन में एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। जो पार्टिकुलर एपिगैस्ट्रिक रीजन में, पेट में, नाभि के ऊपर और मिडिल जो छाती है, स्टर्नम है, उसके बीच में होता है। तो वो पेन पार्टिकुलर एक जगह होता है। जबकि हमारा जो हार्ट का पेन होता है, वो हार्ट अटैक का जिसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आपका पेन, एंजाइना पेन जो होता है, वो आपका लेफ्ट आर्म टू आपका नेक एंड जॉ तक जाता है।
और बहुत ही तेज होता है, जिसमें जानलेवा होता है। इतना तेज होता है कि लोगों को पसीने आ जाते हैं, लोगों के शरीर नीले पड़ जाते हैं, घबराहट होती है, धड़कन तेज हो जाती है, धड़कन कम हो जाती है ना? इतना अटैक तेज होता है कि इंसान कोलैप्स भी कर जाता है और इंसान का डेथ भी हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, अगर कभी किसी को इस तरह का होता है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, कम से कम हम हार्ट हार्ट अटैक को रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उससे जो प्रभावित हमारे हार्ट मसल्स हैं, उसमें डिफेक्ट जो है कम होगा। कम से कम आज आप लोग अपने घरों में 75 एमजी की एस्पिरिन 4 गोली या 150 एमजी की 2 गोली हैं, हर जो 35 एज के ऊपर या 30 के ऊपर है, उसको रखना चाहिए। इमीडिएटली 150 एमजी की 2 गोली और एस्पिरिन की 75 एमजी की 4 गोली, वैसे तो डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 350 एमजी देना चाहिए, लेकिन 300 एमजी भी अगर आप खा लेंगे, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर है, हार्ट अटैक के बाद अभी मैं आपको बताऊँगा, हार्ट अटैक के बाद से क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, वेसल्स के अंदर। जो ब्लड एंड ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हार्ट मसल्स डेथ होना शुरू हो जाता है, मसल्स डेथ हो जाता है और हार्ट अटैक के बाद से इंसान मर जाता है। तो एस्पिरिन की 4 गोली अगर आप खा लिए, 75 एमजी की या 150 एमजी की 2 गोली खा लिए आप, तो कम से कम जो हमारे हार्ट मसल्स जो डिफेक्ट हो रहे हैं, वो नहीं होने पाएँगे। और क्विकली जितना जल्दी आप चाहें, आप टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुँचने की कोशिश करें। अगर आप वैसे इंटरनेशनल नंबर है, आप नोट कर लें, 112 डायल करें या 912 या 112 को डायल करें, जिससे आप अगर एम्बुलेंस पहुँच जाती है तो आप हॉस्पिटल पहुँचने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, वाइटल चेक करते हैं, ईसीजी करते हैं, पल्स बीपी चेक करते हैं, हैं? उसमें इस्कीमिक हार्ट ज़्यादातर हमारे इंडिया में जो हार्ट के जो पेशेंट हैं, आईएसडी के ज़्यादा मिलते हैं, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हैं? तो जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हर घर में, हर शहर में, हर गली में, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में हम चटपटा ही खोजते हैं, फैटी ही खाते हैं, फास्ट फूड ही लेते हैं। यही एक रीज़न है जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है। और आरामदेह की ज़िंदगी, खाया और सोया, दान करके और सुबह 10 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं, या 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे ऑफ़िस जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आरामदेह ज़िंदगी लाइफ़ में जो है आपको हार्ट अटैक की तरफ ले, माय डियर फ्रेंड, इसमें चांस नहीं होता है। हड्डी टूट गई, जुड़ सकती है। किसी को लंग्स की परेशानी है, सीओपीडी है या ट्यूबरकुलर है या ब्रोंकाइटिस है, आप दवा लेंगे, क्रोनिक है, ठीक हो जाएगा। आपके एब्डोमेन में जॉन्डिस है या इन्फेक्शन है किसी तरह से, आप दवा लोगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन हार्ट की बीमारी में आपको समय नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। हार्ट अटैक एक ऐसी चीज़ है जो आपका जानलेवा है, खतरनाक। हम लोग ने बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं जो आते हैं, कहे सर अभी तो ये बाइक चला के जा रहा था, गिरा और तुरंत लेके आए और विथिन 1 मिनट के अंदर पहुँचने पे भी वो कोलैप्स हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, अरे सर ये तो अभी यंग हैं, 35 एज के हैं और ये जो है सब कुछ ठीक थे, एकदम हट्टे-कट्टे, मोटे, ताज़े, तो इनको कोई बीमारी नहीं थी। सर एक चीज़ बताएँ, साइलेंट किलर हमारा एक होता है हेडेक। लोग ये सोचते हैं, अरे यार सर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा क्रोसिन ला दो, थोड़ा एस्पिरिन ला दो, हैं? लोग खाते हैं और खा कर के सर के दर्द को, हमको पता होना चाहिए कि हेडेक कोई न कोई रीज़न होता है। बॉडी कोई न कोई सिम्पटम्स दिखाती है कि हमें जो है मतलब कोई बीमारी से हम ग्रसित हो रहा है। उसी तरह अगर हेडेक है, तो हमें जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है। पर्टिकुलर अगर डेली हो रहा है, तो हमें ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर को चेक नहीं कराते हैं और धीरे-धीरे वो अ, हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो हार्ट ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और एकाएक स्ट्रोक हो जाता है और पैरालिसिस हो जाता है, हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, ब्रेन हेमरेज के बाद से उनकी लाइफ एक
या तो बच जाते हैं तो उनकी लाइफ आप जान ही रहे हैं, कुछ लोग ऑन बेड हो जाते हैं। तो ऐसे में हमको ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए हमेशा रेगुलर वे में। और 30 के बाद हम तो यही कहेंगे रूटीन में हमेशा इंसान को चेकअप अपना कराते रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर तो बहुत ही ज़रूरी है इंसान को चेक कराना। अब जैसे आप हॉस्पिटल गए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का काम है, जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में तुरंत गए, चेक किया इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, हैं? तो एंटीकोगुलेंट देंगे, एंटीप्लेटलेट देंगे, डाययूरेटिक देते हैं और बीटा ब्लॉकर देते हैं। ये सारी चीज़ें देते हैं जिससे कि हार्ट अटैक की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम रोक सकें। और विदिन आप 30 मिनट के अंदर और उसके अंदर जितना जल्दी आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अगर पहुँच जाते हैं, इलाज शुरू हो जाता है, तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं कि जो हमारे हार्ट पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसके चांसेस। अब ये सारी चीज़ें ना होने पाए, तो हम ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इंसान सोचता है कि अरे! हमारे फैमिली किसी मेंबर को हो जाता है, तो सोचते हैं कि क्या हो गया? बहुत ऐसा चीज़ होता है कि जो ट्रीटमेंट दवा के बावजूद भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इंसान का डेथ हो जाता है। बहुत ऐसा चीज़ ऐसी जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, जो 100% ब्लॉकेज होता है, हैं? उसी में हार्ट अटैक होता है। जो 70-90% ब्लॉकेज होता है, उस ब्लॉकेज में आपका एंजाइना पेन होकर के रह जाता, हार्ट अटैक ही होके रह जाता और मेडिसिन ट्रीटमेंट चलने के बाद से, दवा लेने के बाद से वो ठीक रहता है। लेकिन 100% अगर ब्लॉकेज है और हार्ट अटैक हुआ है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हुई है, हैं? एमआई हुआ है, तो उसमें जो है कहीं न कहीं हार्ट में डिफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसमें यहाँ तक कि सर्जरी की नौबत आ जाती है, एंजियोप्लास्टी की नौबत आ जाती है, बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाती है। तो हम ऐसा काम ही क्यों करें किस तरह का? हम अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जी सकते हैं। हम अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से कर सकते हैं। इंसान को अपने हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम चाह रहे हैं कि हम हमारी ज़िंदगी शॉर्ट हो जाए, तो आप खाइए, फैट फूड खाइए, हैं? और रोज़ नॉन-वेज लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको अ, लाइफ़ को शॉर्ट करती हैं। तो हम अपनी चीज़ को रेगुलर वे में करें। लो सॉल्ट लें, खाना सादा लें, नॉन-वेज लें, कम लें, अल्कोहल लें, लिमिट लें और स्मोकिंग तो प्लीज़ मैं कहूँगा कि इसको बंद ही कर दें। क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसा डेंजरस चीज़ है, जिसे कोई नहीं जानता। धीरे-धीरे इंसान को वो जो है स्लो पॉइज़न काम करता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन नलियों को वो हार्ड करके ब्लॉक कर देता है। सिर्फ़ नली न हमारे वेसल्स आर्टरी को सिर्फ़ जो है अ, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो बढ़ जाना है, एलडीएल का जो बढ़ जाता है, वही नहीं करता है। हमारा निकोटीन भी जो है वेसल्स को डैमेज करता है। इसलिए स्मोकिंग करना बिल्कुल बंद कर दें। हम तो यही कहेंगे कि ये सारी चीज़ें होने ही ना पाए, हम क्या करें? सबसे पहली चीज़ है कि रेगुलर वे में एक्सरसाइज़ डेली करें। दूसरा सॉल्ट को लो कर दें और शुगर लेवल भी ना बढ़ने पाए कि हम डायबिटिक के खतरे में ना आ जाएँ। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप जो है शुगर को भी यूज़ करना कम कर दें, बंद। फैट का बढ़ना, बॉडी का वेट का बढ़ना, ये अच्छी बात नहीं है। एक उम्र तक 20 साल, 25 साल की उम्र तक वज़न का बढ़ना ठीक है। कहते हैं ना कि जवानी में जो खाया वो पच गया है। हैं? लोहे का चना भी खा लो तो पच जाता है। हैं? वही जो है जवानी के बाद जो है वो चीज़ें नहीं होती। उसी तरह से हम 20-25 साल तक कुछ भी खाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एज एक फैक्टर होता है जब हमारे सेल और टिश्यू 30-35 एज के बाद से हैं, कम बनते हैं, बनते कम हैं और डैमेज ज़्यादा होते हैं। ऐसी अवस्था में माय डियर फ्रेंड, हमको सतर्क रहना चाहिए, खान-पीन पे भी सतर्क, रेगुलर एक्सरसाइज़ और आपको जो बैड हैबिट है, उसको कम कर देना चाहिए। जैसे आपका स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वो लोग कहते हैं सर मैं ड्रिंक नहीं छोड़ सकता। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ड्रिंक को कम कर दें और वैसे तो कहावत है कि 30 एमएल रेगुलर यूज़ मेडिसिन रम इक्वल टू रेगुलर यूज़ मेडिसिन 30 एमएल। अगर 30 एमएल कोई अगर अल्कोहलिक इंसान लेता है,
तो ये मेडिसिन का काम करता है। वैसे तो हम हमारी प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं हमारी दुनिया में कि हर चीज़ दवा है, भोजन है और ज़हर है। जिस हिसाब से अगर मान लीजिए अल्कोहल को ही लीजिए, ये दवा का भी काम करेगा। ये लोग जो थोड़ा आधा 1 गिलास लेते हैं, वो उनके यूज़ करता है, वो सोचते हैं चलो ये भोजन काम करता है। अगर हम 2 बोतल 1 बोतल पी लेते हैं तो वो ज़हर का काम। उसी तरह से पानी भी है, भोजन भी है, हर चीज़। पानी अगर हम रेगुलर वे में लेते हैं तो मेडिसिन का काम करता है, भोजन का काम करता है। अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं, हैं? ज़्यादा का मतलब अगर हम किसी तालाब में डूब गए, किसी नदी में डूब गए, तैरना नहीं आता तो वो ज़हर का काम करता है, इंसान मरने के कगार में आता है। उसी तरह भोजन भी है, भोजन हम लिमिट में लेते हैं तो बॉडी को जो हमको भोजन लेना चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है, वो उतना भी है। एक और एक होता है कि जो 2 टाइम 3 टाइम इंसान खाता है, वो वज़न कम करता है और ज़्यादा ले लिया तो वही फूड पॉइज़निंग हो जाता है, ज़हर का काम करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ़ को सही और लॉन्ग लाइफ़ जी सकते हैं।